हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आगे करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के जो ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर है, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ डिफरेंट हैं पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो से। अब आप खुद चेक कीजिएगा और बताइए कि क्या डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं और जो आज ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें और पहले वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो उनको देखते ही समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और जो हमने इससे पहले वीडियो की थी उस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला देखते ही पता चल रहा हमें कि ये एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। आज हमारा टॉपिक जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो यही है कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड कैसे, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो हम कब यूज़ करेंगे, कौन सी मैट्रिक्स पे यूज़ होती है, वो एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स पे यूज़ होती है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। बट इसके लिए देखिए जरा, इसमें हमें क्लियरली श्योर है नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड नंबर ऑफ रोज देखिए जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ रोज 6 हैं, नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो ये है एक टाइप, कौन सी प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कही जाएगी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम की फर्स्ट स्टेप को, जब भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो मिनिमम वैल्यू है उसको रो वाइज सभी में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन उस फर्स्ट स्टेप को भी हम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या कंडीशन चाहिए, हमारी कंडीशन ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अब इसमें इक्वल करने के लिए हम क्या करें, क्या किया जाए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आ जाए। तो देखिए, जब हम कोई भी एक चीज़ कम होगी तब हम वहाँ पर डमी रो या डमी कॉलम का यूज़ करेंगे। उन दोनों के रो और कॉलम की जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है उन दोनों को मैच करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए। अगर रो कम है तब हम डमी रो का यूज़ करेंगे, अगर कॉलम कम है तो हम डमी कॉलम का यूज़ करेंगे। अब डमी रो या डमी कॉलम कैसे यूज़ होगी, सबसे पहले तो देखिएगा, नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4 एंड नंबर ऑफ रोज इज 6। यानी रो तो 6 है, कॉलम 4 है, कॉलम कितने कम है 2। तो हमें 2 कॉलम्स जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 2 डमी कॉलम का हमें यूज़ करना है। और वो यूज़ कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। हमें इसको 6 तक करना है तो हम इसको 6 तक कर देते हैं, और कुछ इस तरह से हम इसको 6 तक करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग डमी कॉलम टू मेक या टू कन्वर्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो डमी है उसको हम किससे शो करेंगे, 0 से। हमेशा जब भी कोई रो और कॉलम कम होगी उसको हमें डमी रो या डमी कॉलम वहां पे ऐड करना होगा। और जो डमी है वो हम तभी कहेंगे क्योंकि वो 0 है। डमी का मतलब ही क्या है, 0। तो हम उसको डमी इसलिए कहेंगे क्योंकि उसको हम 0 लगा करके उसमें ऐड कर देंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अब देख लीजिए, अब जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ गया, दैट इज 5 एंड 6 हो गया। अब यहाँ से हमारा वही स्टेप स्टार्ट होता है जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। कौन सा, हमें सभी 0 को असाइन करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें रो वाइज मिनिमम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देख लीजिए क्लियरली आपके सामने सभी रो में 2 0 एग्जिस्ट कर रही है। तो रो वाइज जब आप मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मिनिमम अब क्या है, 0 ही तो है। और 0 को
सब में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कॉलम की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही हो गया। हमने क्या किया, हम क्या करते थे, सभी रो में से जो भी मिनिमम नंबर था उसको पर्टिकुलर हर रो से सब्ट्रैक्ट करते थे। इस रो का मिनिमम नंबर अगर 0 नहीं यूज़ करते तो पहले क्या था 25, तो इस सबको 25 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस रो में मिनिमम नंबर से पहले 0 लगाने से पहले क्या था 33, तो 33 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब मिनिमम नंबर सब में से क्या आ गया 0, तो हम सबको 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा। अब जब हम रो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब कॉलम से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कॉलम में देख, तो अब हम कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यूज देखिए क्या आ रही है 25 है, इससे कम कहीं भी नहीं है। तो इस फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट में से 25 से क्या करें, कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो 25 दैट मीन्स 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 8, 25 यानी 40 में से 25 गया तो 15, देन 19, 44 माइनस 25 20 एंड 15। तो ये हो गया। कॉलम वाइज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू को। इसमें देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम है 35 जो कि 2 टाइम्स है। तो सभी को 35 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट आ जाएगा 9, 5, 0, 10, 0 एंड 14। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू कितनी है 28, तो सभी को 28 से सब्ट्रैक्ट करना हमें। तो 33 है 5, 28 में 40 12, 33 माइनस 28 दैट इज 5, 0, 10 एंड 12, 5, 12, 5, 0, 10 एंड 12। नेक्स्ट में मिनिमम वैल्यू क्या नज़र आ रही है 30। अब यहाँ से 30 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन 5, 13, 0, 5, 10, 16 और लास्ट है 0 तो 0 कंप्लीट 0। अब ये हो गया हमारे पास क्या, रो और कॉलम में से मिनिमम का सब्ट्रैक्शन। जब हम रो वाइज और फिर कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तब हम इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं 0 का असाइनमेंट। और 0 का असाइनमेंट कैसे करना है ये हमने पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। हर रो और हर कॉलम में से एक 0 एटलीस्ट हमें असाइन होना ही चाहिए। तो देखते हैं जरा, इस रो में 3 0 है, किसे 0 करें, किसे असाइन करें। देखो इसको असाइन करने से और कोई 0 हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस 0 को असाइन करें जिससे उस कॉलम में और 0 कम से कम हमें क्या करनी पड़े, कट करनी पड़े। तो हम इसको असाइन कर लेते हैं क्योंकि उस पूरे कॉलम में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। तो मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, इन दोनों को हम असाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक रो और एक कॉलम में एक ही वैल्यू, एक ही 0 को हमें असाइन करना है। इसमें देखिएगा इस 0 को असाइन करूँगा तब भी सब 0 कैंसिल होंगी, इसको असाइन करूँगा तब भी 0 सभी कैंसिल हो जाएंगी। तो नेचुरल सी बात है कोई भी कर लेते हैं हम। तो मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, तो ये नहीं होगा क्योंकि इस रो में एक असाइन हो गई तो ये नहीं होगी, और इस कॉलम में भी एक असाइन हो गई तो बाकी कोई भी 0 काउंट नहीं होगी। थर्ड रो पे आ जाइए, जब इसे करूँगा तो ये नहीं हो पाएगी, इसे करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेकर के हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये नहीं होगा। फोर्थ रो में एक ही 0 ऑप्शन है, एक 0 ये ऑप्शन है, इसको करेंगे तो और कोई 0 कट नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको असाइन कर लेते हैं ताकि इस पर्टिकुलर कॉलम में और कुछ कैंसिल नहीं करना पड़े। यहाँ इस रो में इसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें। इसे लेंगे तो ये कैंसिल कर देंगे, तो हम इसको ले सकते हैं और फिर ये तो हमारी कैंसिल हो गई। और इस लास्ट रो में एक 0 है हमारे पास जिसको हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी को असाइन कर लिया। इसमें यहाँ
सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से असाइन करें, आप कैसे भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप असाइन तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वे से सभी रो और कॉलम में एक जीरो असाइन हो रही है, दैट मीन्स हमारा इससे आंसर आ रहा है। तो कोशिश आपकी भी यही रहनी चाहिए कि आप कैसे भी असाइन करो, लेकिन हमारा आंसर आए, सभी जीरो असाइन हो जाए। तो मेरा सिंपल सा वे था जिसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। हो सकता है कि आप कुछ इस जीरो को कर लो, हो सकता है कि आप इसे असाइन करो, इसे नहीं करो, लेकिन आपके सभी रो और कॉलम में भी जीरो असाइन होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखिए आंसर सिंपल सा है, बहुत सिंपल स्टेप्स में बहुत ईजीली हमारा आंसर आ गया। और वो देखिए क्या है, ये है ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी में हमने क्या लिया 5 में, बी का 5, बी का 5, सी में हमने लिया 4 में, तो सी 4 में, डी हमारे 3 में, तो डी 3, ई में आए हम 2 में, तो ई के लिए 2, और एफ के लिए हम आए 6 में, तो एफ के लिए 6। ये हमने असाइन किया। अब देख लीजिए एक्चुअल वैल्यू क्या है। ए की 1 की एक्चुअल वैल्यू है 25, बी की 5 की वैल्यू है 0, सी के लिए 4 30, डी के लिए 3 28, ई के लिए 2 35, और एफ के लिए 6 0। इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, जो आएगा वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लीजिएगा इसे, देख लो क्या आ रहा है, 25 और 35 60 30 90 एंड 28 118। तो ये हमारा टोटल आंसर आया। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है मिनिमम, तो 118 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। कॉस्ट पूछा है तो 118 कॉस्ट आ जाएगी। जो भी मिनिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन में पूछा होगा वो हमारे पास उसी फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट आप सभी को अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। तो देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है 758 567 879 448। यहाँ J1 J2 J3 J4 और यहाँ पे W1 W2 W3। तो W जो है वो डिनोट कर रहा है वर्कर्स को, और J जो है वो डिनोट कर रहा है जॉब्स को। तो ये 4 टाइप्स की जॉब है और 3 टाइप्स के वर्कर्स हैं जो किसी कंपनी को चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमम क्या, या तो वर्क आवर्स जो है वो मैक्सिमम हो और उसके जो सैलरी है वो मिनिमम हो, यही होगा। तो हमें मिनिमम चाहिए क्या, मिनिमम टाइम या मिनिमम सैलरी, जो भी वर्कर्स जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा या जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जिस बिहाफ पर ये डिपेंड कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले वही गिवन इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन है वो किस में अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 4 है और अब की बार नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो 3 है। तो हमें क्या करना होगा, टू मेक स्क्वायर मैट्रिक्स और टू कन्वर्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव टू ऐड अ डमी रो। तो डमी रो को हम ऐड करते हैं इसमें। तो जब डमी रो को ऐड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो फर्स्ट 758 0 567 0 8 7 9 0 एंड 4 4 8 0। तो ये जो लास्ट रो है वो हमने एज ए डमी रो यहाँ पे क्या कर दिया, उसे ऐड कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट? लास्ट रो को एज ए डमी रो हमने मान लिया और उसमें 0 को ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, रो वाइज मिनिमम वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करना है। तो रो वाइज तो होगा अब की बार, कॉलम वाइज नहीं होगा, कॉलम में ऑलरेडी 0 है। तो रो वाइज जो होगा वो हम कर लेते हैं। तो जब रो वाइज हम सब्ट्रैक्शन करें मिनिमम वैल्यूज का, तो देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। मिनिमम क्या है 4,
तो 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 1, 4, 0, अगेन मिनिमम 4 है, 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, 0। नेक्स्ट मिनिमम है 7, देन 1, 0, 2, 1, और लास्ट में मिनिमम क्या है, 0 ही है, सो 0, 0, 0 एंड 0। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 बाय 1। अब कॉलम वाइज जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी कॉलम में आप देख लीजिए, सभी कॉलम में एटलीस्ट एक 0 जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सभी कॉलम्स, जितने भी कॉलम हमारे पास यहाँ यूज़ हो रही हैं, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कोशिश करेंगे सभी 0 को असाइन करने की। तो करते हैं 1 बाय 1 0 असाइन करने के लिए। देखिए फर्स्ट रो में एक ही 0 है, एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको असाइन करेंगे। अगर उसको असाइन करेंगे तो ये 2 हम असाइन नहीं कर पाएंगे, नेचुरल सी बात है। सेकंड रो में कोई भी 0 नहीं है जिसको हम असाइन कर पाएँ, क्योंकि इस 0 को अगर हमने असाइन किया तो इसको नहीं कर पाएंगे। आगे हमें चेक ही नहीं करना, क्योंकि यहीं एक रो ऐसी आ गई जिसमें हम असाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब जब इसको असाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ होगा, हंगेरियन मेथड। बिल्कुल राइट, हंगेरियन मेथड, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी है, चाहे वो कौन सी हो सकती है, चाहे वो वर्टिकल भी हो सकती है, हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल भी हो, लेकिन हमें उन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है और इन सभी 0 को उस स्ट्रेट लाइन से कवर करना है। लेकिन स्ट्रेट लाइंस भी कितनी होंगी, ये भी क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइंस कितनी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, लेस देन n। n क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितनी है, 4। तो हम ज़्यादा ज़्यादा 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 स्ट्रेट लाइंस के थ्रू सभी 0 कवर हो जानी चाहिए। तो देखिए किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे उन सभी स्ट्रेट लाइंस को, ज़रा सोचिएगा। 3 स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे एक स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 कवर हो। तो पहली तो यही जो हमें दिख रही है, 3 0 कवर हो रही है। दूसरा ये जिसको हम डेफिनेटली लेंगे, उससे 4 0 कवर हो रही है, हालांकि 3 हो रही है, एक तो पहले भी हो चुकी थी उससे। अब देखिए कितनी 0 रह गई जो अभी तक कवर नहीं है, वो है ये। अब इसके लिए चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लो, चाहे वर्टिकल लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ थर्ड लाइन, जिसके थ्रू ये कट हो गई। क्लियर स्टूडेंट? तो मैक्सिमम देख लीजिए रोज हमारे पास कितनी है, 3 है, जिसमें सभी 0 कवर हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो अनकवर्ड वैल्यू है, हंगेरियन मेथड, इसमें लिख देंगे यहाँ पे बाय हंगेरियन मेथड। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टेबल हमारी कैसे बनेगी, नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हमारे पास आने वाली हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं उसमें जो मिनिमम है उसको हम अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। याद है, हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में भी। देखिए अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं ये, जो किसी भी लाइन से कवर्ड नहीं है, दैट इज़ अनकवर्ड। उसमें जो मिनिमम है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी वैल्यूज़ में से। मिनिमम क्या है, 1। इस 1 को बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 1 गया, 2 0 0। अनकवर्ड में मिनिमम जो है उसको अनकवर्ड से ही सब्ट्रैक्ट करना है बस। 3 2 1, जहाँ जहाँ जिस जिस पोजीशन पे वो है वहीं वहीं। अब जो एक लाइन द्वारा इंटरसेक्शन है, जिसका एक ही लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, वो वैल्यूज एज इट इज आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 1 2 0 0 0 1 0 0, ये सभी एक ही लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट हो रही थी, इसलिए जो भी वैल्यू एक ही लाइन से इंटरसेक्ट होगी उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब जो 2 लाइन से इंटरसेक्शन है उसमें वो मिनिमम वैल्यू जो हमने सब्ट्रैक्ट की थी वो ऐड कर देनी है। तो ये 0 की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ भी 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई नेक्स्ट टेबल। क्लियर? अब इस नेक्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग हम फिर से 0 को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं सभी, देखते हैं क्या हो पा रही है या नहीं। तो देखते हैं, फर्स्ट रो में फिर से एक ही 0 जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये हम नहीं कर पाएंगे।
सेकंड रो में अब फिर एक 0 है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर ये 2 नहीं हो पाएगी। थर्ड रो में भी एक ही ऑप्शन रह गया जिसको हमें सिलेक्ट करना है, और फोर्थ रो में भी एक ही ऑप्शन है और जो कि हमें चाहिए। तो देख लीजिए सभी 0 असाइन हो गई 1 बाय 1 हमारी, कहीं कोई प्रॉब्लम, सभी 0 इसको करने से असाइन हमारे पास हो रही है। तो ये अब हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। आंसर क्या आ गया, W1 के लिए J4 यानी 4th नंबर की जॉब के लिए फर्स्ट वर्कर असाइन किया गया है। फर्स्ट जॉब के लिए सेकंड वर्कर असाइन किया है, यानी सेकंड वर्कर के लिए फर्स्ट टाइप की जॉब असाइन हो गई। थर्ड टाइप वर्कर के लिए सेकंड टाइप की जॉब असाइन हो गई, ये फर्स्ट टाइप की, ये सेकंड टाइप की। और फोर्थ टाइप्स ऑफ वर्कर के लिए थर्ड टाइप की जॉब जो है वो असाइन हुई है। अब इन दोनों की जो, इन सब की जो एक्चुअल कॉस्ट है जो स्टार्टिंग में हमें गिवन है वो हम उसमें पुट कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जो भी वर्किंग आवर्स चाहिए या जो भी रुपीज़ जो देने थे उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो W1 का J4 4, W2 का J1 5, W3 का J2 7 और लास्ट तो क्या है 0 ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया 16। अब 16 का आ गए यूनिट्स, रुपीस, टाइम, आवर्स, किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा वही यूनिट हम यहाँ इसके आगे शो करेंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड की प्रॉब्लम्स, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये है बहुत इजी टॉपिक, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो में अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस इससे भी इजी होंगे, ये कुछ इसी तरह के होंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, डमी रो या डमी कॉलम को आपको वहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद उसको 0 को सिलेक्ट करना है, नहीं होगी तो आपको हंगेरियन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व आउट करना है, और उसके बाद लास्ट में जाकर के आपको आंसर मिल ही जाएगा। हो सकता है कि हंगेरियन मेथड एक बार यूज़ हो, 2 बार हो, 3 बार हो, लेकिन एट द एंड आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो एक ही वीडियो है इस अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा इसमें वीडियो की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकता है, और कोई क्वेश्चन भी है तो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन भी आप वहाँ पे शो कर सकते हो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लाइट्स का, जो फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और उसके बीच में जब वो रेस्ट टाइम होता है, यानी किसी टर्मिनल पर कहीं वो खड़ी रहती है एयरपोर्ट पर, तो उसका कम से कम टाइम वेस्ट कैसे हो, तो वो सब स्ट्रेटजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन रहेगा हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा इसी तरह से हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।